जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जेलम पहुंचे। ये वही हुआ जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब पहुंचे। तो भाई मनाजरा तो होता है दोनों पार्टियों में, जनाब आला शराइत तय होती हैं, फिर दोनों फरीकैन तैयार होते हैं कि मैं मनाजरा करूंगा, दूसरा कहता है मैं इसका जवाब मनाजर हूँगा। तो क्या ये लोगों के आपने माइंड सेट सिर्फ यूट्यूबरों को राज़ी करने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए ये काम शुरू किया हुआ है? खुदा के लिए कोई दीन मान भी होता है। आप डॉलरों के लिए, चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए ये तरीकाकार नहीं है। आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जवाब घर में बैठकर किताबें खोलें, जिस तरह वो अपने स्टूडेंट के सामने किताबें खोल के जवाब देता, आप भी बैठें। आप तो तकरीरों में किसी को गुमराह कह देते, कभी किसी को कहते, कभी किसी को कहते, कभी जोशे खिताबत में आपके अपने आप को नाबे आला कहते हैं, ये गुमराह हो गया। तो लिहाजा हनीफ कुरैशी साहब को चाहिए कि यहाँ जोश नहीं चलते मनाजरों में। वो अपने स्टूडेंट में जो हवाले पेश करते हैं, आप उसके मुतबादल किताब निकालें जो आपके पास पटवारी में पड़ा है, पंडोरा बक्स खोलें और उसी लैंग्वेज में जवाब दें। मारे उनकी तरह इंग्लिश तुम भी उसी लॉजिक से जवाब दें। ये क्या हुआ टीवियों पे बैठ के कभी किसी को गुमराह कर देना, कभी किसी को गुमराह कह देना, कभी किसी को। कुरैशी साहब ऐसे नहीं चलता। आप सड़कों पे जाके पुलिस के 2 बंदे साथ लेकर खड़े हो गए, रास्ते में 2-4 बंदे खड़े कर लिए और कहे कि हमें अंदर बुलाया जाए, ये बुलाया जाए। मुनाजरा तो होता है कि दूसरा फरीक भी मुतमिन हो। तो आप जनाब दोनों तरफ से टाइम लें और मुनाजरा करें बैठ के। ये क्या हुआ कि किसी के दरवाजे के आके आकर कह देना, महीना पूरा टेलर लगे रहना यूट्यूब पे, वो जनाब जी कि मैं टाइम ले लिया है, वो कहता मैंने दिया नहीं टाइम, फिर कहते हमने टाइम नहीं लिया। ये सारी बातें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आपके तो अपने लोग आपके खिलाफ हैं। ए आले ईमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा निस्बतों से प्यार और मोहब्बत करने वाले खुशबख्त और अरफा नसीब सुन्नी भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दाता साहब के कदमों में हाजिरी का शर्फ नसीब किया है और दाता साहब की चौखट पर अल्लाह ने हमें हाजिरी का शर्फ हासिल और ताजदारे दाता साहब लाहौर की रौनक हैं। दाता साहब इब्ने अली हैं। दाता साहब लाहौर की रौनक हैं। जो नबी के बेटे का नाम दाता अली अजमेरी है, अली के शहजादे का नाम दाता अली अजमेरी है, सैयदा ज़हरा के नूरे नजर का नाम दाता अली अजमेरी है। रब्बे काबा की कसम, कायनात मिट जाएगी जब तक ये जहान बाकी रहेगा, मेरे दाता का फैजान सलामत रहेगा। दाता लाहौर का ताजदार है। दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह दाता की इज्जत और अजमत दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। जब तक ये जान बाकी रहेगा, मेरे दाता का फैजान बाकी रहेगा। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। गुस्ताखे सहाबा मलून हनीफ कुरैशी को गिरफ्तार करो। मलून हनीफ कुरैशी को, मलून हनीफ कुरैशी को, सहाबा की गुस्ताखी करने वाले मलून हनीफ कुरैशी को। जिसमें हम सदाए एहतिजाज बुलंद कर रहे हैं, रावलपिंडी कराने वाला एक हनीफ नामी जाकिर शख्स ने हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम आलिम रिदवान की तौहीन करना उसका ये शेवा है। और सहाबा कराम की तौहीन जब तक वो नहीं करता उसका खाना भी हजम नहीं होता। हम आज के इस एहतिजाजी मुजाहरे में ये मुतालबा करने के लिए यहाँ इकट्ठी हुए हैं
और सिर्फ जितने भी हमारे इदारे हैं, मुक्तदा इदारे, उनको बाखबर करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अल्लाह के फजल से जलाली और माकूल पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में मुबल्लिगीन फुज़लाए किराम दीन का काम कर रहे हैं और अभी तक हमने उनको कोई कार वगैरह नहीं दी एहतिजाज की, किसी मुजाहरे की, कि चूंकि यहाँ ये हमारा मरकज है और यहाँ से हम अपनी आज की इस एहतिजाजी मुजाहरे से आवाज सदा को बुलंद करके इदारों को बाखबर कर रहे हैं कि उस शख्स पे फिलफौर FIR काटी जाए और उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए। और फिर जो हालिया तहफ़्फ़ुज़ नमूस अहले बैत सहाबा किराम का बिल पास हुआ है, उसकी रोशनी में उसको सजा दी जाए। चूंकि ये शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारा बिल पास हुआ है, जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, ये उनकी पुष्टि पढ़ाई करने वाला है। उसका आज वाला बयान उठा के देखिए, जिसमें लाइव वो कह रहा था कि जी मैं तहफ़्फ़ुज़ नमूस अहले बैत सहाबा किराम की बिल की हिमायत करने वाला हूँ और मुझ पर गुस्ताखी का दब्बा और इल्जाम लगा रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ दब्बा इल्जाम की बात नहीं, यहाँ साबित है और खुद उसने एतराफ किया कि मेरे से बात हुई है, मैं फलां की करना चाह रहा था, फलां की करना चाह रहा था, लिहाजा एतराफ़ी जुर्म, इकरार जुर्म उसने किया, उसका जुर्म साबित हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, इदारे हैं, उन्होंने उस पर FIR काट कर उसको गिरफ्तार करके और उसको सजा देनी है। और इस हनीफ राष्ट्री और इसके जितने भी चेले हैं, हम उनको आज इस प्रेस क्लब के बाहर एक बार फिर से अपने कैद की तरफ से उनके खादिम होने की हैसियत से चैलेंज करके जा रहे हैं। जलालिया उलमा कौंसिल का अदना सा खादिम होने की हैसियत से इन उलमा की मौजूदगी में इस मीडिया के सामने मैं मुतालबा कर रहा हूँ। हनीफ कुरैशी कहता है मैंने तौहीन नहीं की, मैंने तौबा की है, मैंने इतनी बार काम किया, गुस्ताखियां की, मैंने तौबा की। आज उसने एतराफ किया अपनी तकरीर में, लाइव उसका जो प्रोग्राम चला, कहता है मेरे से 3 बार ऐसा मामला हुआ कि मैंने तौहीन की है। अरे एक बार तौहीन गुस्ताखी हो वो ही बहुत बड़ी है, और जो कहता है मैंने 3 बार की है, अभी किसी को शक है कि वो गुस्ताख नहीं? एक बार तो गुस्ताखी की, तौबा की, फिर गुस्ताखी की, फिर तौबा की, और अब 2 दिनों बाद उसने पहले कर लिया है। और ये भी हम बता देना चाहते हैं जो उसने ये तौबा की है, ये उसने मजबूर होकर की है। 19 अगस्त का उसका प्रोग्राम है जिसके अंदर उसने तौहीन की, मगर गुस्ताखी करने के बाद 4 दिन वो खामोश रहा। अपने चैनल से उसने बयान डिलीट करवाया, कि लाइव चला उसने डिलीट करवाया, मगर ताड़ने वाले भी कयामत की निगाह रखते हैं। हमने उसका असल बयान निकाला, उसके सामने हमने पेश किया, बिल आखिर जब उसने देखा मैं पकड़ा गया, फिर उसने मजबूर होकर माफी मांगी है, मगर उसकी माफी नहीं। शाम को मैं खूब सुबह सुबह तौबा कर ली, रिंद की रिंद रहे हाथों से जन्नत भी ना गई। ये कौन सी शरीयत और कौन सा मजाक है? ये गुनाह किया, गुस्ताखियां की, तौबा कर ली, सुबह फिर करना शुरू कर दिए। इसलिए हम यहाँ चैलेंज कर रहे हैं हनीफ कुरैशी और उसके जितने भी राष्ट्रीय लौंडे हैं, अगर उनमें दमखम है, हम अल्लाह के फजल से कुरान और सुन्नत से साबित करें। लिहाजा हम आले सुन्नत पर अमन है, हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ बाखबर कर रहे इदारों को कि अभी तक आप उसको अगर गिरफ्तार नहीं कर सके तो क्यों नहीं किया? वो इतराफी जुर्म कर चुका है, गुस्ताखी मान चुका है, लिहाजा फौरन उसे गिरफ्तार किया जाए। दिखाया करें, घरों में दिखाया करें। बाकी हुकूमत को चाहिए कि जो भी इस तरह रोड पे आके करे, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी के दरवाजे के आके जाके इस तरह करना, ये तो फिर शर को हवा देने के मुतरादिफ है। वो अगर जवाब देते हैं वीडियो में, आप भी वीडियो में जवाब दें। ये बेहतरीन स्टेज है, आपके साथ प्लेटफार्म है, उधर से वो पता चले, वहां फैसला करे कि किसके पास अच्छे दलाइल है। तो लिहाजा पढ़े लिखे लोगों का अब जो स्टेज है, ये सामने बैठ के मुनाजरे करने वाले दौर गुजर गए। वो मीडिया पे अपलोड करते हैं वीडियो, आप भी अपने जवाब में, आपके पास कभी दलाइल है तो जवाब दें उनका। तो ये क्या रोजाना यूट्यूब पे चक्कर लगाएं और फिर सोशल मीडिया पे हंगामे खड़ा कर दें। मैं सारे दोस्तों को अपील करूंगा कि अपने अपने जितने आपके मुनाजर हैं उनको कहें कि वो यूट्यूब फेसबुक पे वीडियो डालें। यही बेहतरीन जवाब है। थैंक यू।